हाय स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। हमने अगले बार क्या किया था कि वर्गमूल और घनमूल के बारे में बताया हुआ था और उसके बाद वर्ग, दो अंकों का गुणज, ये सब चीज़ें बताए। लेकिन एक और रह गया इसमें भी कि जिसका वर्गमूल नहीं होता है उसको वर्गमूल में कैसे बनाते हैं। जैसे मैं अंडर रूट में 2 मान दे दिया, या फिर अंडर रूट में आपका 5 हो, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 11, 11, अंडर रूट में 17, ये सब का मान भी पूछता रहता है। तो चलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसे बता दिया जाए क्योंकि ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि अंडर रूट में 2 का मान कैसे निकालते हैं। अंडर रूट में 2 का मान, तो जैसे संख्या दे दिया हमारा रूट टू बराबर व्हाट, यानी मान इसका चाहिए। अंडर रूट में 2 का मान आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट में 2 का मान दिया हुआ है, जैसे 2 का मान दिया हुआ है तो ये आगे आपकी 2 की संख्या है। तो इसमें क्या करते हैं कि देखिए वर्गमूल की बात कर रहे हैं, तो वर्गमूल की बात में तो सीधी सी बात, जाहिर सी बात है कि हम वही संख्या लेंगे कि उतने ही बार गुणा करने पर संख्या उतने ही बार में गुणा करके जानी चाहिए, यानी उससे ज़्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी वही संख्या यहाँ रख सकते हैं जितना की बार हम ले जा सकते हैं इसको, वही संख्या यहाँ पे रख सकते हैं जितना बार हम इसको ले जा सकते हैं। जैसे कि अगर 2 में हमें दो में भाग देना है, संख्या से 2 में भाग देना है और वर्ग के रूप में देना है, सदैव इसको वर्ग के रूप में देना है। तो जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे अगर हम 2 मानते, अगर यहाँ तो भी 2 बार में जाता तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा भैया। अगर 2 मानेंगे तो 2 बार में जाएगा, क्योंकि जितना मानेंगे उतने ही बार में इसमें गुणज करके रखना पड़ेगा। तो इसलिए 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा 2 से, इसलिए इसको 2 से कम यानी कि 1 हो सकता है संभव, और 1 ही होगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम 1 रख देते हैं 1, तो 1 और 1 बार में ही जाएगा, तो 1 गुणे 1 यानी 1 हो जाएगा यहाँ पर 1। तो क्या करेंगे 1 1 1 2 1 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा, सॉरी यहाँ पे बच जाएगा आपका 1। और 1 क्या होता है, एक जो है इसमें आके ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये आपका 1 इसमें जुड़ जाएगा, 1 1 ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे संख्या कितना बचा आपका, 1 बचा हुआ है। तो भाई 1 में तो 2 से भाग तो जाएगा नहीं, चाहे वर्ग के रूप में करिए या कुछ भी करिए, लेकिन नहीं जाएगा 1 में, क्योंकि संख्या ये हो गई आपकी छोटी और ये संख्या क्या आपकी बड़ी हुई जिससे हम भाग करना चाहते हैं। तो जब भाग करना चाहते हो संख्या बड़ी है तो क्या करेंगे इसमें जानते हैं, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दशमलव ले लेंगे। यहाँ पे अगर हम दशमलव लेते हैं तो जानते हैं वर्ग वाली संख्या होती है, तो वर्ग के रूप में वर्गमूल निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ डबल जीरो, क्योंकि एक दशमलव पे 2 शून्य उतारेंगे, इसमें 2 शून्य यहाँ पे उतारेंगे हम भैया, दशमलव वहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे शून्य डबल संख्या में आएगा, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं, वर्ग की बात हो रही है, वर्गमूल की बात हो रही है। तो वर्गमूल की बात हो रही है तो यहाँ पे ये डबल ही उतरेगा शून्य, ध्यान दीजिए। तो शून्य डबल उतरा तो अब तो बन गया ये 100, ये बना आपका 100, यहाँ से 2 से भाग करना है तो सीधी सी बात है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे एक नियम और काम करता है कि हम ऐसी संख्या रखेंगे यहाँ पर जितना बार में उसे भाग दे सकते हैं, जितना बार में उसका गुणज करके इसमें संख्या में 100 में हम भाग दे सकते हैं। तो मान लीजिए सपोज दैट कि अगर आपको आइडिया नहीं है तो पहले रख सकते हैं, जैसे 4 हमें रखना है यहाँ पर, तो 4 बार में ले जा सकते हैं या यहाँ पे जितने बार में ले जाएंगे उतना ही संख्या इसके आगे रखते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 24 चौके 96 यहाँ पे जा सकता है 100 में, तो 4 यहाँ रख लेंगे। अगर हमें 5 रखते हैं यहाँ पे तो 25 5 125, जितना यहाँ रखते उतने ही बार में इसका हमें गुणा करना पड़ता, इसलिए ये संख्या बहुत आगे चली जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे 4 रखते हैं, 4 पॉसिबल है, 24 चौके 96, तो ये हो जाएगा आपका 96। तो 96 संख्या आपका बना, ध्यान दीजिए। तो ये क्या करेंगे 96, तो बचा कितना इसमें 4 बचा, ये हो जाए आपका संख्याएं कट जाएगी। तो ये क्या करेंगे, देखिए ये बचा 4, तो 4 तो बचा ही, लेकिन अब आगे प्रोसेस के लिए क्या करेंगे 4, फिर ये जो 4 है ना फिर यहाँ उतर के 8 हो जाएगा, क्या होगा ये जुड़ते चला जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 4 4 8, ये हो जाएगा आपका 2, ये 4 4 8 और ये हो जाएगा 2। और जो इधर की जो संख्या आपकी बनी है, जो ये संख्या आपकी बन रही है यहाँ आ रही है, संख्या 4 आई है, तो इसमें क्या करेंगे अब फिर से भाग देंगे। जानते हैं इसमें भाग जो पॉइंट जो अंडर रूट में 2 दिया है, अंडर रूट में 2 चाहे 7 या 11 ऐसे जो संख्याएं आएंगी, तो इस संख्याओं में 3 अंकों तक का मान सेटिस्फाई करता है, यानी 2 अंकों तक में नहीं, यानी 3 दशमलव से 1 2 3 अंक तक जाएंगे तभी जाके हमारा एक्यूरेट मान मिल पाता है, क्योंकि ऑप्शन में एग्जाम्स में 3 अंकों तक में जाके मिलाने के बाद ही सेट होता है, 2 अंक तक तो कई संख्याओं का मिलता रहता है, इसीलिए इसमें हमें 3 अंकों तक ले जाना पड़ेगा
तो आइए देखते हैं। हम अभी तक एक अंक दशमलव के ले गए, अब दूसरा अंक ले जाना है तो क्या करेंगे, एक बार हमने दशमलव लगा दिया ना तो फिर इधर अगर संख्या छोटी है तो हम 0 डबल उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2 शून्य फिर से उतार लेंगे हम, क्योंकि आगे संख्या सॉल्व करने के लिए तो 2 शून्य उतारेंगे। तो उतारने के बाद अब देख रहे हैं कि 28 जो है, तो एक बात ध्यान दीजिए, इसे 28 ही ना समझे इसे, क्योंकि अगर संख्या 2 है भैया, संख्या 1 था तो 2 अंकों में, भाई 1 है यानी 1 है तो दहाई में सोचते हैं, अगर यहाँ 2 है दहाई में तो सैकड़ा सोच के भाग देते हैं, तब जाके संख्या आपका आता है। जैसे कहने का मतलब हमें इसमें भाग देना होगा ना, तो हम यहाँ पे जैसे 1 रखेंगे तभी एक बार ले जा सकते हैं, हम जितना रखेंगे उतने बार ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे है 281, एक का गुणा करें एक बार में जाएगा तो 281 एकम 281 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, आप सोच सकते हैं कि अरे तो संख्या अभी 281 से 400 बड़ा है, तो 2 बार में भी तो जा ही सकता था, लेकिन 2 बार में देखिए नहीं जाएगा, क्योंकि 2 बार करने के बाद संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आते देखते हैं अभी, यहाँ पे अगर हम 2 बार में ले जाते हैं, यहाँ पर 2 बार में ले जाते हैं तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ 2 रखना होगा। तो सोचिए यहाँ पे 400 ही है और यहाँ पे ये बन गया 282। तो 282 जब बना तो दोगुना करने के बाद ही 2 दूनी 400 तो हो जाएगा, लेकिन 82 भी तो 8 दूनी 16, 160, 162, 64 भगाएगा ये भी, तो 164 ये भी आगे बढ़ेगा तो 564 बनने लगेगा। इसीलिए 2 वाली संख्या पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, 1 रख सकते हैं। यहाँ पे 1 उतारेंगे तो यहाँ भी 1 आपका उतरेगा संख्या, तो 1 उतरेगा, एक बार इसका गुणा कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 281। तो ये बन जाएगा आपका संख्या 281। तो इसमें से और इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ पे शून्य है तो इसके पास हासिल मांगेगा, तो हासिल लेगा तो होगा 10 में से 1 घटाएंगे तो बच जाएगा 9, क्योंकि अगर यहाँ शून्य है तो ये आएगा इसके पास हासिल लेगा, इसके पास लेगा, ये इसको देगा और इससे यहाँ तक पहुँचेगा, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 घटेगा 9 यानी 9 बचेगा। और ये एक हासिल दे चुका है 10 वाला, तो इसमें 9 बचा है, तो 9 में से 8 घटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, और ये हासिल इन दोनों सभी को दिया है, अपने में से 1 दिया है तभी आगे बढ़ा है, तो ये बच जाएगा। यहाँ पे 3 बचा हुआ, 3 में से 2 घटाएंगे 1 यानी 119। यहाँ से डेटा बचा आपका मान 119 बचा। लेकिन अभी हमें एक बार और लेके जाना है, हमें क्या करना, अभी एक बार और ले जाना है, क्योंकि दशमलव से 3 अंकों तक लेके जाएंगे तभी पॉसिबल होगा, ये ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, एक बार और, तो यहाँ पे 1 जो बचा था हमें 1 यानी 1, इसको ऐड कर लेंगे, जोड़ेंगे 1 1 2, ये हो जाएगा आपका 8 ये 2, यानी हो जाएगा क्या आपका 882। यहाँ पे बना संख्या कितना 882, हमको 119 में भाग देना है, तो 119 में भाग देना वर्ग के रूप में, भाई वर्ग के रूप में भाग देंगे, वर्गमूल है तो, है ना, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अब तो ये छोटा संख्या पड़ रहा है इससे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, संख्या हो तो छोटा ही पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसमें इससे भाग देंगे, लेकिन कब, 1 उतारे हैं ना, उसके 0 उतारे हैं तो शून्य हम उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 शून्य हमने बताया कि 0 एक बार ले लिए ना तो 2 शून्य के रूप में ले सकते हैं, तो 2 शून्य उतारेंगे तो यहाँ 11,900 हो गया, जो 119 दिखा रहा था, संख्या दिख रहा था, हो गया क्या 11,900 के रूप में संख्या हो गया। अब आराम से इससे हम भाग दे सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, 11,900 है, ये संख्या क्या है आपका 11,900 है, लेकिन यहाँ पे 282 है, तो 282 ही नहीं सोचिए आप, क्योंकि ये सैकड़ा में है ना, तो हमको हजार में सोचना होगा, क्योंकि एक संख्या और बढ़ेगी तभी जाके इसमें हम गुणज करेंगे, तो यहाँ पे संख्या रखी जाएंगी, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे बेसिकली समझ सकते हैं आप, ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ पे हम अगर रखना होगा हमें संख्या, तो जैसे 1 भी रखेंगे तो यहाँ 1 बार ले जाएंगे, अगर 1 रखेंगे तो 1 बार ले जाएंगे, तो वैसे ही भी देख रहे हैं आप हजार में होने लगा, हमको 11,000 तक पहुँचना है, तो 21 से नहीं होगा, इसमें आगे संख्या जा सकती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या 4 बार में संख्या जा सकती है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, गेस करेंगे हम। देखिए अगर यहाँ पे हम 4 रखते हैं तो ये 2000 होगा, लेकिन ये 800 में चलने लगेगा, तो 2000 क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8000 होगा, लेकिन 800 भी अगर हम 4 बार में लें तो 8 चौके 32 यानी 8 3 11, यानी 4 संभव है, ऐसा है कि 4 संभव है। लेकिन अगर 5 रखते हैं तो यहाँ 5 रखेंगे तो ये 2000 क्या हो जाएगा, 2825 हो जाएगा, तो 5 बार 2825 का गुणा करेंगे 5 में, तो 5 दूनी 10,000 डायरेक्ट बनेगा, लेकिन 8 पचे 40, 40 क्या मतलब जानते हैं, 8 पचे 40, 4000 वो भी बढ़ा दे रहा है, तो 10 4 14,000 हो जाएगा, यहाँ 11 है, इसलिए 5 संभव नहीं है, यहाँ पे रख सकते हैं हम 4, तो इसलिए यहाँ पे 4 संख्या अगर रखेंगे हम, देखिए तो 4 रखेंगे तो ये संभव है। देखिए गुणा कर लेते हैं, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 1 हासिल रख लेंगे 9 हो जाएगा। अब 8 चौके 4, देखिए 4 8
32 के 2 हो जाएगा हासिल 3 और 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक 11 900 से छोटी संख्या आई है 11 296। तो यहाँ पे संभव है कि 4 तीसरा में 4 जा सकता है, तो कोई बात नहीं, इसके आगे नहीं बढ़ना है अब, क्योंकि यहाँ पे भाग अगर चला गया बस काफ़ी है, इसको घटाना जोड़ना नहीं है नीचे वाले लास्ट में, क्योंकि 3 अंक की संख्या हमें मिल गई। यानी कि अंडर रूट में 2 का मान हमें मिल गया, अंडर रूट में 2 का मान हमें निकालना आ गया। यानी अंडर रूट में 2 का मान अगर देखेंगे यहाँ से क्या आएगा 1.414 आएगा आपका। तो इस तरह से इन संख्याओं का जैसे जो संख्या वर्गमूल के रूप में नहीं है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध वर्गमूल के रूप में नहीं है, उन्हें हम बना सकते हैं इस विधि से। आप ध्यान दीजिए। तो चलिए ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगली संख्या हम ले सकते हैं अंडर रूट में 3 भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। चलिए अंडर रूट में 5 लेते हैं, है ना, कि अंडर रूट में 5 का मान हमें निकालना है। अंडर रूट में 5 का मान निकालना है, रूट में 5 का मान। तो मैंने अब अगला बताया था, अभी जाहिर सी बात है उस तरह आप लगा सकते हैं, लेकिन देखिए इसे भी बता देते हैं, आप समझ लीजिए, है ना, कंफर्म हो जाएगा अगर कन्फ्यूजन होगा तो इसमें। तो चलिए हमें 5 का मान अगर निकालना है, अगर 5 का मान निकालना है तो अब क्या करेंगे, इसमें एक ऐसी संख्या उठाएंगे ऐसी संख्या उठाइए कि उसका उतने ही बार गुणा करने पर इसमें भाग चला जाए। तो क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4, जैसे 2 को उठाएंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे संख्या बन जाएगी। तो 5 में से 4 घटेगा, 2 दूनी 4 यहाँ हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 5 में से 4 घटेगा, क्या 1 बचेगा, 1 क्या बचेगा, 1 और 1 बचा यहाँ पे। लेकिन अभी ये वाली संख्या फिर इसमें जुड़ेगी, ये नियम है इसका प्रोसेस। 2 दूनी ये हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ तो बचा 1, तो 1 में 4 से यानी 1 में 4 से भाग तो जाएगा ही नहीं, तो नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे दशमलव। तो लगाएंगे तो क्या करेंगे, दशमलव के बदले हम 2 शून्य उतार सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये डबल शून्य उतरेगा यहाँ पे। तो शून्य डबल उतरा, तो डबल शून्य उतरा तो आराम से भाग जा सकता है। तो भाई भाग जा सकता है आराम से। तो एक बात ध्यान देते हैं, इसको आप 4 नहीं 40 समझिए, क्योंकि ये सैकड़ा में जाएगा जब भी जाएगा। अब जो भी रखेंगे ना 40 के बाद ही संख्या आने लगेगा। जैसे 1 रखेंगे तो 41, 2 रखेंगे तो 42, ऐसे ही जाएगा। 3 रखेंगे तो 43, ऐसे जाएगा इसमें संख्या। ध्यान में आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर 1 रखते हैं तो 41 होगा, तो 41 यानी 1 रखेंगे 1, तो 41 से कम 41। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं, अभी ज़्यादा है संख्या जा रहा है मानवी, तो यहाँ पे रखते हैं 2, तो 2 रखेंगे तो 42 दूनी 84 ये जा सकता है। 42 दूनी 84 यहाँ पे देखिए भाग जा सकता है, चला गया। तो क्या करेंगे, ये चला गया तो अब इसमें से घटा लेते हैं। 10 में से 4 घटा क्या बचेगा आपका 6, 10 में से 4 घटेगा आपका 6 बचेगा यहाँ पर। 10 में से 4 घटा 6 बचा, और यहाँ बच गया 9, क्योंकि हासिल दे चुका है। 9 में से 8 घटा 1 बचा, ये हासिल दे दिया, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 16 आएगा। तो यहाँ से मान कितना आया, 16 आया। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसको जोड़ देंगे 2 को, तो हो जाएगा 2 2 4 और 4, यानी हो गया क्या, ये 44। क्या बना आपका, तो ये बना मान आपका 44। तो 44 बन गया, लेकिन हमें अभी 16 में भाग देना है, क्योंकि हमें अभी पहुंचना होगा आगे संख्या तक। तो 16 में भाग देना है, तो इसके लिए दशमलव लगाए हैं, 2 शून्य यहाँ पे और उतार लेते हैं। क्या करेंगे, 2 शून्य यहाँ पर और उतार लेंगे। तो 2 शून्य उतारने के बाद देखते हैं आराम से भाग चला जाएगा। लेकिन भाग देते समय ध्यान रखिए, इस सिर्फ दहाई में मत सोचिए, इसे सैकड़ा में सोचिए। आपने आप रियलाइज करिए कि ये चीज जैसे 44 नहीं 440 है। कोई भी संख्या रखेंगे ना तो उसके आगे ही बढ़ता जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो 441 बनेगा, 2 रखेंगे तो 442 बनेगा। तो यहाँ पे इसको 44 नहीं 440 समझ के इसमें भाग देने की कोशिश करिए। तो 440 समझ के भाग देने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 तो जा सकता है, लेकिन 4 यहाँ ये 44 ये भी 4 बार भागेगा ना, तो ज़्यादा आने लगेगा 1600 से। तो इसीलिए इसको 3 बार कोशिश करते हैं, 3 रख करके, क्योंकि 3 बार में भाग दे के देखते हैं कि ये जाता है या नहीं। तो क्या होगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, और हो जाएगा यहाँ पे 4 3 12, 12 1 13 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा आपका 13 29। चलिए इसको घटा लेते हैं, यहाँ से घटा लेते हैं इसको। 10 में से 9 घटा 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 में से 2 घटा 7 बच जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 3 घटा 2 और ये कट जाएगा। यानी कहने का मतलब 271 आया। अभी एक संख्या और ले जाना हमको, तो इसको क्या करेंगे, इसमें ला के ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा ये 3 3 6 और ये 4 है, ये 4, यानी 446 हमारे पास अभी संख्या है इसमें, जिससे हम भाग दे देंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 271 ही है अभी।
क्या है, यहाँ पे संख्या 271 ही है, तो 271 है तो फिर हम इससे छोटा है तो 2 शून्य बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर 2 शून्य ले लेंगे और लेकर के भाग सिर्फ कर लें, हमें देना नहीं है भाग करके यहाँ पे मान रख करके तीसरा अंक निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए तो क्या करेंगे कि अब यहाँ से भाग देने से पहले एक बात ध्यान दीजिए कि संख्या है कितना, 27,100 है। क्या है, 27,100 संख्या ये है, और यहाँ पे कितना, हम 4,000 के हिसाब से भाग करेंगे, 4,460 के हिसाब से, क्योंकि कुछ भी रखेंगे ना तो 61-62 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4,000 के हिसाब से अगर हम 4,400 के हिसाब से चलते हैं तो 6 लिख सकते हैं यहाँ पर 6। चलिए 6 छक्का 36 के 6 हासिल 3 हो जाएगा, 6 छक्का 36 43 के 9 हासिल 3 हासिल हो जाएगा 3 आपका, और 6 चौके 24 3 27 के 7 हाथ में लगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 6 चौके 24 24 2 26, यानी कि ये जा सकता है 6 बार में। तो फिर कोई करना कुछ नहीं देख रहे हैं, बस जा सकता है तो जाने देते हैं इसको। ध्यान दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मान अंडर रूट में 5 का मान हो जाएगा आपका 2.236। ये आपका हो गया। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा वीडियो, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं है यानी कि दशमलव में आ रहा है तो उसका हमने बताया भी दो हमने सवाल बताया, 2 से तो आप समझ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि बहुत देख रहे हैं आप बहुत बड़ा थोड़ा सा तरीका, इसका तौर तरीका थोड़ा अलग है इसलिए थोड़ा सा बढ़ा जा रहा है, लेकिन क्या करें थोड़ा बेस वाइज बता रहे हैं ना कि हर बच्चा को समझ में आ जाए, यानी कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हैं, चाहे सिटी में हो या फिर अपने देहात में हो, कहीं भी रहे उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए आपका, है ना, गाँव से बिलीव करता हो या फिर सिटी से भी, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर स्टार्टिंग से भी कोई वीडियो हमारा अगर सीखना चाहता है वीडियो से तो सीख सकता है। इस एंगल से हम इस वीडियो को बनाना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर स्टार्टिंग से अगर हमारे पास क्लास लेना चाहता है हमारा ऑनलाइन तो उसे ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और एक एक चीज़ A to Z चीज़ें जो है समझ में आएंगी, और ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे हम अच्छे सवालों की तरफ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बहुत बेटर सवाल है क्योंकि ये सब सवालें भी पूछता रहता है, अगर आ जाता है छोटा छोटा ये सब सवालें, अगर ध्यान नहीं देंगे ना तो फिर आगे चल के बहुत ही परेशानी होगा इस सब चीज़ों में, इसलिए इसको जानना बड़ा जरूरी है। इसलिए हमने दो वीडियो के माध्यम से इसको, 2 सवाल के माध्यम से हमने इसको बताने की कोशिश किया। आप इसको समझिए, ध्यान दीजिए, उसका रिपीट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ ऐसे रूट के रूप में ऐसा कुछ अलग चीज़ें आती है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, हमने कई बार हमने गेस किया है कि जब भी क्लास में हम पढ़ाते हैं देखते हैं एक चीज़ कि जब भी रूट का चैप्टर आता है, घातांक कड़ी के बारे में जब भी आता है, जैसे रूट के बारे में आता है, घातांक कड़ी उड़ी के बारे में, तो रूट देख करके ना अक्सर बच्चे रूठ जाते हैं। रूठना मतलब निराश हो जाते हैं, एकदम निराशा, अरे इसमें निराशा होने की क्या बात है, अरे रूट घातांक कड़ी तो है ही, अरे थोड़ा इधर उधर करता है एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर फोकस करते हैं ना तो एकदम आप लोग को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब घबराइए मत, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोग अपने बैलेंस को खोने मत दीजिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, एकदम चीज़ें समझ में आएगी। देखिए कुछ थोड़ा सा विस्तृत पर्सन में था इसलिए हमने इसको बताना चाहा। चलिए आइए देखते हैं, जैसे कुछ संख्या ऐसा आता है जो एग्जाम्स में आता रहता है हमेशा, जैसे मान लेते हैं अभी दिया है संख्या, कई तो एग्जाम हमने ऐसा देखा जिसमें आया है, प्रैक्टिस सेट वेट में चलाते रहते हैं तो आता रहता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे संख्या आपको दे दिया ये अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस ऐसे करके 6 प्लस डॉट 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 डॉट, ये ऐसे अनंत तक दिया रहता है संख्या आपका, ऐसे पूछ देता है बराबर व्हाट के रूप में दे दिया अभी संख्या। तो इन संख्याओं को देखिए लगाने में बड़ा, अब क्या है ना, इसके लिए बड़ा अलग अलग नियम है, शिष्टाचार्य नियम, क्या क्या नियम प्रयोग करना पड़ता है, जिससे बड़ा थोड़ा सा समय लग जाता है। बच्चे इसको लगाने में थोड़ा डरते हैं, भागते हैं, इससे दूर भागते हैं, लेकिन कुछ नहीं, एकदम आसान है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया ना तो सब पक्का बता रहे हैं कि जितना टाइम इंसान को मुस्कुराने में लगता है ना, मुस्कुराने में, और उतने टाइम में इसको हम लिख देंगे, वहीं समझ जाएंगे तुरंत, माइंडवा में जाके ना एकदम सेट हो जाएगा, देखिएगा। और देखिए बस देखते रहिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, इसको 1 to 6 को बाहर निकालते हैं, 1 to 6 को इसमें से बाहर निकालते हैं, और निकालेंगे जो भी आएगा कहीं नहीं, निकाल लेते हैं बाहर। निकालने के बाद और इसका हम ऐसा खंड रखते हैं जो दोनों खंड आपस में बहुत करीब हो, यानी एक दूसरे को जान पहचान, मतलब जानता पहचानता हो। भैया ऐसा संख्या इसमें से निकालिए खंड के रूप में जिनका घर अगले बगल हो, अब बगल अगल जानते हैं ना आप लोग, यानी कि एकदम नज़दीक हो, करीब हो। यानी कि क्या निकाल सकते हैं इसमें, 2 और 3, 2 3 6 खंड होने को तो 1 गुणे 6 भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या करना है कि नज़दीक वाला खंड निकाल लेते हैं, थोड़ा बड़ा आसान होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी संख्या का खंड करते हैं 2 गुणे 3, क्या हो जाएगा इसका 2 गुणे 3। तो बस करना कुछ नहीं, जैसे 2 गुणे 3 खंड किए ना, यहाँ पे प्लस का मान दिया है, प्लस को ध्यान देना है, नहीं गड़बड़ा जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। प्लस दिया है प्लस ना, अब ध्यान दीजिए नहीं बाउंस कर जाएगा, प्लस दिया है, बस तुरंत है बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, अब माइनस हो तो
छोटा वाला आंसर। प्लस हो, अगर इसमें प्लस हो तो उसके खंड का बड़ा वाला आंसर संख्या आंसर, अगर माइनस हो तो उस संख्या खंड का छोटा वाला संख्या आंसर हो जाएगा ना। ध्यान दीजिए, करना कुछ नहीं, इसमें से एक संख्या निकालिए बाहर, अब बाहर निकालने के बाद उसका एकदम बड़ा वाला खंड कीजिए जो दोनों एक दूसरे के एकदम करीब हो, सटा हुआ हो। तो भैया जब करीब है तो करीब होने के बाद अब देखेंगे अगर प्लस का मान हो, अगर प्लस हो, इसमें प्लस धन यानी धन जोड़ दिया हो प्लस के रूप में, तो इसका संख्या का बड़ा वाला आंसर हो जाएगा खंड, और अगर माइनस होगा तो छोटा वाला हो जाएगा यहीं पे। अब देखिए समझिए, अगला देखते हैं माइनस वाला देखते हैं अभी। जैसे मान लीजिए इसी में, अभी इसी में दे दिया हो, ये प्लस के जगह पर, ये प्लस के स्थान पर ये सब माइनस दे दिया हो। जैसे माइनस में भी आ ही सकता है, प्लस है तो माइनस भी आ सकता है। अभी क्या किया कि माइनस में, ये माइनस में दे दिया, तो करना कुछ नहीं, वही संख्या को निकालेंगे 6 को, बाहर निकालने के बाद गुणा करेंगे खंड इसका, तो 2 तिहाई 6 क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6 हुआ तो माइनस है तो तुरंत छोटा वाला संख्या आंसर हो जाएगा, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। भाई अगर माइनस है तो छोटा वाला खंड इसका आंसर हो जाएगा, प्लस है तो बड़ा वाला खंड आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए एक सवाल लगाते हैं, और हम और आप दोनों सभी लोग लगाते हैं, ध्यान दीजिए। बस करना कुछ नहीं है, बस एकदम आसान है, एकदम सिंपल है। मैंने बताया ना आपको, सेकेंडों का मेथड बताएंगे, एकदम सेकेंडों का मेथड बताएंगे, बढ़ाइए मत। तो क्या करते हैं, इसमें रखते हैं अगला संख्या को, मान लेते हैं कि 56 ही रख देते हैं, थोड़ा बड़ा संख्या रख देते हैं। जैसे दिया है आपका 56 प्लस 56 रखते हैं, ध्यान दीजिए क्या देते हैं 56 प्लस 56 प्लस ऐसे करके रख देते हैं। मान लीजिए ऐसे संख्या रहेगा, अभी डॉट 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 अनंत तक होगा बराबर व्हाट पूछता है, ऐसा सवाल पूछता रहता है। तो जब ये 56 रखा तो क्या करेंगे इसमें, अब इसमें से निकालते हैं 56 को बाहर, एक 56 बाहर ले लेते हैं, और लेने के बाद इसका बड़ा वाला खंड रखिए जो एक दूसरे के, जो दोनों एक दूसरे के करीब हो, एकदम करीब। ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे, इसमें से 56 को क्या रख सकते हैं, 7 बाटे 56, 7 और 8 दोनों एक दूसरे के काफी करीब है, अंतराल बहुत कम है, तो क्या कर सकते हैं इसमें 7 बाटे 56, यानी इस संख्या को सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, देखिए प्लस है तो बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा इसका 8 आएगा, यानी प्लस है तो क्या हो जाएगा खंड इसका 8 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अभी अगला, इसी को देख लेते हैं माइनस में भी, क्या करते हैं इसी को माइनस में कर लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे चिन्ह माइनस हो गया, अगर चिन्ह यहाँ पे हो गया माइनस का, तो क्या करेंगे इसको खंड, तो वही प्रोसेस वही है 56, 7 बाटे 56, तो बस माइनस हो गया तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा इसका, अगर माइनस हो गया तो इसका छोटा वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन जानते हैं श्रीधराचार्य नियम से अगर इसको सॉल्व किया जाता है ना तो वो पॉइंट में आता है मान, जैसे 6 दशमलव कुछ करके, जो कि 7 के करीब होता है, 7 होता भी नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन इसमें इस तरह के प्रश्नों में जो आंसर आता है ऑप्शन में पूरा राइट दिया रहता है, इसलिए लगभग में हम ले लेते हैं पूरा को, इसलिए यहाँ पे 7 मान हमारा राइट है, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला। अब ये मान लीजिए, ये तो संख्या जो आपका दिया है ये तो अंडर रूट में दिया है, प्लस माइनस करके दिया हुआ है। एक आता है इसमें ना जो प्लस माइनस नहीं होता, सिर्फ राइट रूट में रहता है डायरेक्ट। देखिए समझिएगा, जैसे में दे दिया आपका संख्या ऐसे ऐसे डायरेक्ट दे दिया, इसमें दिया 2, अब यहाँ पे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 डॉट 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 करके अनंत तक बराबर व्हाट पूछता है, इसमें पूछता है जैसे अंडर रूट में 2 करके ऐसे अनंत तक पूछता है। देखिए इसमें प्लस माइनस नहीं है, अभी पहले हमने संख्या बताया था, अभी सवाल बताया था इसमें प्लस माइनस दोनों दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या है कि आपका प्लस माइनस नहीं है, तो प्लस माइनस नहीं रहेगा तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसके अंडर रूट के अंदर जो संख्या दिया हुआ है ना ससुरा, उसको बाहर निकाल लेंगे, उसको एकदम बाहर निकाल लेंगे, वही आंसर है आपका डायरेक्ट। इसके अंदर में जो दिया है ना वही आंसर इसका है, कुछ नहीं करना है इसमें से, यानी 2 आपका क्या है आंसर है इसका, यानी इसका आंसर 2 आएगा, यानी अंडर रूट से उसी संख्या को बाहर निकाल लेंगे, आप आंसर बना लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। तो क्या करते हैं, चलिए इससे कोई और संख्या रख लेते हैं इसमें, जैसे यही आपका रूट दिया हुआ है, इसमें रख लेते हैं कोई और संख्या, कोई दिक्कत नहीं, इसमें रख लेते हैं हम 8 रख लेते हैं, 8 8 और 8 और 8, एक तो बढ़ा ही लेते हैं, क्या दिक्कत है 8, क्योंकि अनंत डॉट 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 दिया ही है तो कोई दिक्कत है नहीं, अनंत तक ये ऑलरेडी पहले संख्या, कितनों रखेंगे आगे चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका आंसर पूछा हुआ है आपसे कि इसका आंसर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, बस क्या करना, अभी वही नियम मैंने बताया ना, प्लस माइनस का प्रोसेस नहीं इसमें है, तो कुछ नहीं करना है, उस संख्या को डायरेक्ट बाहर निकाल लेना है,
और अगर वो नहीं निकल रहा है ना तो ससुरा उसको जबरी निकालो, आप निकलेगा कहे नहीं, अरे आपके बस का चीज़ है, निकलेगा कहे नहीं, अपने मन का है, तो इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, आपको बन जाएगा कि ये आंसर बन जाएगा आपका, है ना, ध्यान दीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट, क्योंकि कुछ ऐसी संख्या आता है जिसमें जानते हैं ये कई तो 3 प्रोसेस में होता है, अलग अलग प्रकार से प्रश्न इसमें देता है। अभी हमने क्या देखा कि प्लस माइनस था, अभी देखा इसमें एक में प्लस माइनस नहीं था, डायरेक्ट था, लेकिन एक ऐसा आता है जो कि प्लस माइनस नहीं रहने के बावजूद भी उसका लिमिट होगा, वो अनंत तक नहीं होता है, उसका एक लिमिट होता है भाई, अनंत तक वो नहीं होता, उसका एक लिमिट दिया रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या दे दिया, ऐसा ये भी प्रश्न पूछेगा आपसे, ये पूछ सकता है, ध्यान दीजिए। जैसे दे दिया आपका इसमें 2 √2 और √2 बराबर व्हाट, एक लिमिटेशन दे दिया इसका, क्या किया, एक लिमिट में कर दिया है भैया, एक लिमिट कर दिया इसका, लिमिट करके इसका बोल दिया बराबर व्हाट, क्या होगा। तो हमने तो प्लस माइनस का भी लगाया था, हमने क्या किया, विदाउट प्लस माइनस अनंत तक भी लगाया, लेकिन ये अनंत तक नहीं, एक लिमिट है इसका, तो इसको हम लगाते हैं और ध्यान देते हैं। देखिए तो क्या करेंगे इसमें हम, इसके एक ये जो इसमें से बेस जो है, ये जो दो एक आधार है, बेस है, इसको हम निकालते हैं बाहर, बेस को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद इसमें क्या करेंगे कि हम इन सभी जितने बार दिया है, 1 2 3 4 बार दिया हुआ है, क्या क्या है, 4 बार दिया हुआ है, तो 4 बार दिया हुआ है, तो 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, भाई इसमें की संख्या का हम गुणा नहीं कर रहे हैं, 2 एक बेस है हमारा, क्या है वो एक बेस होता है, जिससे हम जैसे 4 बार संख्या है ना, तो जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 4 बार है तो हम 16 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो रख देंगे ऊपर 16 माइनस 1 बटे में 16, ये होता है इसका मान, यानी कि रख सकते हैं 2 के पावर 15/16, इसका आंसर हो जाएगा, यानी एक घटा देंगे ऊपर से, यानी एक कम करके ऊपर अंश में अब बटे हर में हो जाएगा वही संख्या जो बना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 बना ना, 16 बटे 16 माइनस 1 अपान 16, यानी कि यहाँ पे 15 बटे के 16, 2 के पावर 15/16 हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसको दूसरा संख्या में देख लेते हैं डिजिट में, है ना। आइए एकदम घबराइए नहीं, एकदम सिंपल तरीके से बताते हैं, एकदम सिंपल तरीके से, एकदम जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा जैसे इसमें दिया है, जैसे संख्या दे दिया आपका, मान लेते हैं कि 3 दे दिया, 3 ही दे दिया, अंडर में 3 और 3 अंडर में 3 अब बराबर व्हाट आपसे पूछ दिया है, ध्यान दीजिए। तो ये पूछा हुआ है तो क्या करेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे हम, इसमें से 3 को बाहर निकालेंगे, और उसके बाद हमने बताया था कि इसमें जो हमने बेस लिया ना, वो इसका बेस नहीं था, इसमें हम अलग से वो नियम है, जैसे कि अब इसके पावर पे रखना होगा तो वही नियम है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, बात समझे कि नहीं। रखेंगे हम क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि एक कम कर लेंगे, 15 बटे के 16। अभी से थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि वो 2 के वजह से हमने नहीं लिया था, 2 एक बेस है, चाहे कोई भी संख्या इसमें रहेगी, हम 2 का डिजिट लेकर के ही गुणा करेंगे उतने बार, जैसे कितने बार है, 1 2 3 4 बार है, तो ये 4 बार है, तो हम 2 एक बेस है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 15/16 हम रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या और बता देते हैं, आपको कंफ्यूजन दूर कर देते हैं इसमें। जैसे मान लेते हैं इसमें दिया हुआ है, ये दे दिया इसमें संख्या, जैसे दे दिया अंडर रूट में 8, ऐसे दे दिया, रूट में 8, ये हो जाएगा रूट में 8 बढ़ा देते हैं संख्या एक ठो, क्योंकि 4 बता रहे हैं बार बार, हो जाएगा रूट में 8 बराबर व्हाट कर देते हैं, ठीक है। तो ये संख्या हम ऐसा, इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने आएगा, तो करना कुछ नहीं, सीधी सी बात, वही नियम बताया हमने कि 8 को बाहर निकालिए तो बेस अपना काम करेगा ही, खुद ही काम कर रहा है, लेकिन इसके पावर के रूप में जो रखना है ना, वो 2 वाले बेस का है, क्योंकि 2 वाले को ही लेके पावर पे रखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 आया तो ऊपर एक कम कर लेंगे, 31/32, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी आप अभी समझ में आया होगा आप लोग को, आप समझे होंगे कि ये चीज क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, 2 को लेके ही चलना है, कोई भी संख्या अंदर रहे वो तो नीचे रहेगा ही, लेकिन ऊपर 2 को लेके चलना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऊपर एक कम कर लेंगे, यानी 31/32 से आपका हो जाएगा संख्या, है ना, ध्यान दीजिए। तो चलिए आज ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, पसंद आया, समझ में आया,
बहुत ही अच्छा वीडियो है। अब हमें तो लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम बता पा रहे हैं, लेकिन आप लोग श्योर अगर जो भी इसमें परेशानी कमी आ रही है, समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में लिखिए, हमारे ये कमेंट में लिखिए। और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस हमें लग रहा है, बहुत अच्छा लग नहीं रहा, हमें अच्छा लग रहा है अभी कि ये रिस्पांस जो है ना बहुत अच्छा मिल रहा है हमें यूट्यूब चैनल से। आप लोग से बहुत उम्मीद है और बहुत उम्मीद से बहुत खरे उतर रहे हैं आप लोग। और काफ़ी बच्चे हमारे सक्रिय है जो लगे हुए हैं, और काफ़ी लोग ऐसे रेगुलर लगे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि वीडियो के लिए थोड़ा सा परेशान है कि सर अगला वीडियो नेक्स्ट डे आना चाहिए, डेली बाय डेली एक वीडियो आना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम डेली बाय डेली एक वीडियो आपके सामने रखते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि डेली बाय डेली एक वीडियो आपके सामने आए, है ना। तो आप लोग भी लगे रहिए साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पे, और इसे अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसे शेयर भी कीजिए। 4-10 लोगों में शेयर करेंगे तो ये चैनल थोड़ा और आगे बढ़ेगा। और जानते हैं बिना किसी की मदद से कोई आगे नहीं बढ़ता है लाइफ में, एक बार ध्यान दीजिए, है ना। जब तक आप लोग मदद नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम लोग के लिए हम अच्छे से अच्छे वीडियो कोशिश करेंगे, कि बहुत ही कोशिश करते रहेंगे कि अच्छे से अच्छे वीडियो तैयार करके लाएँ और आपको दे आप लोग के बीच में, है ना। जय हिंद, जय भारत।